एक शेर, दो पारधी और मालवा का अनसुना इतिहास। ट्रू स्टोरी 1930। क्या आप जानते हैं कि 1930 में एक शेर की दहाड़ से मालवा की पूरी राजनीति बदल गई थी। दो जंगल वाले युवक राजा के मंत्री बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और इस वीडियो के अंत में जो निर्णय लिया गया वो आपकी सोच पूरी बदल देगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप ऐतिहासिक कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं तो थरो भाई गुर्जर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1930। मालवा की धरती, इंदौर रियासत, मराठा साम्राज्य का गौरव, और सिंहासन पर बैठे थे महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय। एक दूरदर्शी राजा, एक कुशल योद्धा, और उस दिन एक शिकारी। घना जंगल, ढलता सूरज, शिकार का रोमांच। लेकिन अचानक झाड़ियों में हलचल, घोड़े बिदकने लगे, सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, और अगले ही पल एक विशाल बंगाल का शेर दहाड़ता हुआ सामने आ गया। शेर ने छलांग लगाई, सीधे महाराजा की ओर। मौत सामने खड़ी थी। दोस्तों, रुकिए, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने ऐसी कहानियां पहले सुनी हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के दूसरे छोर से दो आकृतियां बिजली की तरह दौड़ी। सरवन पारधी, शोभाराम पारधी। जंगल उनका घर था। शेर उनके लिए डर नहीं, चुनौती थी। सरवन ने भाला फेंका, शोभाराम ने तलवार से वार किया। धूल उड़ी, दहाड़ गूंजी, और कुछ ही पलों में शेर जमीन पर था। राजा की जान बच गई थी। महाराजा ने पूछा, तुम कौन हो? सरवन ने सिर झुकाया। हम आपकी प्रजा है महाराज। जंगल हमारा घर है और आपकी रक्षा हमारा धर्म। यह जवाब इतिहास बन गया। कुछ दिनों बाद इंदौर का भव्य दरबार, मंत्री, सरदार, सेनापति सब उपस्थित थे। महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय ने घोषणा की, आज से सरवन पारधी और शोभाराम पारधी मेरे व्यक्तिगत पहरेदार होंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। यह किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए सपना था। राजमहल, वैभव, सम्मान। लेकिन दोस्तों, यही कहानी ने ट्विस्ट लिया। सरवन पारधी आगे बढ़े। उन्होंने सिर झुकाया और जो कहा वो दरबार को हिलाकर रख दिया। महाराज, ये विश्वास का सम्मान है, लेकिन मेरा स्थान महल में नहीं, जंगल में है। क्या? दरबार में सन्नाटा छा गया। सरवन ने आगे कहा, मैं पहरेदार बनकर महल की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन अपने लोगों के बीच है। मुझे जंगल में अपने पारधी समाज को बसाना है, उन्हें सुरक्षित जीवन देना है। दोस्तों, राजसी पद ठुकराना, वो भी राजा के सामने, यह अकल्पनीय था। महाराजा कुछ पल मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने समाज की रक्षा को राजसी सम्मान से ऊपर रखे वही सच्चा रक्षक होता है। इसके बाद महाराजा ने आदेश दिया, यदि तुम्हारी इच्छा जंगल में बसने की है तो राज्य तुम्हें भूमि देगा। साल 1942। दरबार में उपजाऊ स्थान प्रस्तावित किए गए। सांवेर, बागली, भूरी टेकरी। सबने सोचा अब ये लोग वैभवशाली जगह चुनेंगे, लेकिन नहीं। सरवन ने कहा, महाराज, हम जंगल की संतान हैं, हम बेटमा के पास की वन भूमि चुनना चाहेंगे। दरबार फिर स्तब्ध। वो भूमि कठिन थी, अनुपजाऊ थी, लेकिन उन्होंने चुना स्वाभिमान, पहचान, अपने समाज के साथ रहने का अधिकार। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा वीर वही है जो अपने स्वभाव को चुनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी और महान हो जाती है। सरवन आगे बढ़े और बोले, महाराज, ये सम्मान केवल हमारा नहीं होना चाहिए, हमारे साथी भी है। उन्होंने नाम लिए, मुलगी पारधी, मित्थु पारधी। यदि भूमि मिले तो हमारे समाज के इन परिवारों को भी साथ बसने का अधिकार मिले। महाराजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने शेर से लड़कर मेरा जीवन बचाया और आज अपने स्वार्थ से लड़कर समाज का भविष्य बना रहे हो। आदेश हुआ, वन भूमि को 4 प्रमुख परिवारों में बांटा जाएगा। सरवन पारधी, शोभाराम पारधी, मुलगी पारधी, मित्थु पारधी। जंगल साफ हुआ, खेत बने, बस्ती बसी, और वही क्षेत्र आगे चलकर 12 ब्लॉक कहलाया। आज भी 12 ब्लॉक याद दिलाता है, स्वाभिमान कभी नहीं बेचा जाता, पहचान कभी नहीं छोड़ी जाती, और समाज हमेशा साथ लेकर चला जाता है। इतिहास में बहुत लोग भूमि पाते हैं, लेकिन विरासत कुछ ही बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो प्लीज 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 लाइक करें, कमेंट में लिखें जय स्वाभिमान, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी थरो भाई गुर्जर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मैं हर हफ्ते लेकर आता रहूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।